कि रामनवमी पे जब डीजे बजता है तो उसमें 90% दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई उस डीजे में शामिल होते हैं। जब हम आपके तीज त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, जब भगवान में हम भेद नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि राम आपके हैं तो राम हमारे भी हैं, अगर कृष्ण आपके हैं तो कृष्ण हमारे भी हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ज्योतिबा फुले साहब को आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? माँ सावित्रीबाई फुले को आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? रखे जा सकते हैं, परिस्थिति तो टकराव की बन जाती है ना। नहीं बननी चाहिए, हमारी तरफ से तो नहीं बनती। जब आप समझिए कि जब नवरात्रे पे शोभा यात्राएं निकलती हैं, जब दशहरा पे रावण दहन होता है ना, और जब अभी सावन का महीना चलेगा तो उस पे ये कावड़ें ढोई जाएंगी, तो उसमें हम जब शामिल हो रहे हैं और तन मन धन के साथ शामिल हो रहे हैं, तो हम तो बिखराव नहीं कर रहे, हम तो टकराव नहीं कर रहे। तो टकराव आपकी तरफ से क्यों, जो गलत है? पहली परंपरा जो गलत थी वो थी आपकी बाल विवाह, है ना। बाल विवाह हमारे देश की परंपरा थी, अब वो बाल विवाह एक्ट भी लगा और वो बंद हुई। फिर सती प्रथा एक परंपरा हुआ करती थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, ये भी एक बहुत गलत थी। तमाम मंदिरों में देवदासी प्रथाएं थी, तो इन देवदासी प्रथाओं में क्या था कि जो अबोध बच्चियां होती थी 8-8 साल की, 10-10 साल की, उनको वहां पे दासी बना के रखा जाता था। और मंदिर के पुजारी, मुझे कहना नहीं चाहिए चूंकि मेरे धर्म की बात है, लेकिन अब कहने पे विवश है चूंकि टॉपिक ऐसा है, वो वहां पर उन ब्राह्मणों के लिए अपने शरीर को परोसती थी, उनकी सेवा करती थी। तो ये भी एक बहुत गलत प्रथा थी। एक प्रथा और थी शिक्षा को लेके, कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ चंद चुनिंदा जो संभ्रांत लोग हैं उन्हीं को था। और इवन उन संभ्रांत लोगों के घर में जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो जब महिला विधेयक बाबा साहब अम्बेडकर ने पारित करवाया 1950 में, तब वो महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार हुआ। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हमारे देश में सब व्याप्त रही, जिसमें दलितों को घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है, और वो उसको लेके अभी भी समाज में द्वंद्व चलता है। दलित कहीं डीजे बजा ले, अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती होगी और उस पे हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई डीजे बजाएंगे, तो उस पे इन मनवादियों को दिक्कत होगी। और वहीं रामनवमी पे जब डीजे बजता है तो उसमें 90% दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई उस डीजे में शामिल होते हैं। जब हम आपके तीज त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, जब भगवान में हम भेद नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि राम आपके हैं तो राम हमारे भी हैं, अगर कृष्ण आपके हैं तो कृष्ण हमारे भी हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ज्योतिबा फुले साहब को आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? माँ सावित्रीबाई फुले को आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? रखे जा सकते हैं, परिस्थिति तो टकराव की बन जाती है ना। देखिए, नहीं बननी चाहिए, हमारी तरफ से तो नहीं बनती। जब आप समझिए कि जब नवरात्रे पे शोभा यात्राएं निकलती हैं, जब दशहरा पे रावण दहन होता है ना, और जब अभी सावन का महीना चलेगा तो उस पे ये कावड़ें ढोई जाएंगी, तो उसमें हम जब शामिल हो रहे हैं और तन मन धन के साथ शामिल हो रहे हैं, तो हम तो बिखराव नहीं कर रहे, हम तो टकराव नहीं कर रहे। तो टकराव आपकी तरफ से क्यों हो रहा है? जब हमारे घर में शादियां होती हैं दलित पिछड़ों के घर में, तो हमें डीजे बजाने में आपको क्या आपत्ति है? आपके गांव से हमारी बारात निकलने में क्या आपत्ति है? भाई दलित पिछड़े अगर मूंछ रख ले तो आपको क्या आपत्ति है? दलित पिछड़े अगर घोड़ी पे बैठ ले तो आपको क्या आपत्ति है? दलित पिछड़े अगर बुलेट पे बैठ ले तो आपको क्या आपत्ति है? दलित पिछड़े अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं, विदेश में पढ़ने जाएं, तो आपको क्या आपत्ति है? और दलित पिछड़े अगर IAS अफसर बन रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? हमें भी मुख्य धारा में आने दो, आप हमारा खुले दिल से स्वागत करो, हम आपका खुले दिल से स्वागत शुरू से कर रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। भाई अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो क्या हम सिर्फ आपकी गुलामी करने के लिए हिंदू हैं? क्या हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदू हैं? क्या हम आपका राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थ पूरा करने के लिए हिंदू हैं? क्या हमें मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार नहीं? क्या हमें शंकराचार्य बनने का अधिकार नहीं? क्या हमें यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का अधिकार नहीं है? क्या हमें मीडिया हाउस चलाने का अधिकार नहीं है? क्या हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का अधिकार नहीं है? क्या हमें IAS PCS अधिकारी बनने का अधिकार नहीं है? जब हम देश में, इसी देश में रह रहे हैं, तो हमें देश के संविधान के हिसाब से हर उस चीज का अधिकार है जो आपको है।
तो टकराव की स्थिति हमारे देश में जो मनवादी विचारधारा के जो नेता हैं और जो मनवादी विचारधारा के जो धर्म गुरु हैं, ये लोग टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। देश का संविधान कभी भी नहीं चाहता कि देश की आबादी, जो इस देश में 150 करोड़ लोग लगभग रह रहे हैं, उनमें कभी टकराव पैदा हो।